Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Vrishti, the Ray of Light. As you all know that we are discussing about the chapter 4, that is Transformer, and we have taken 3 to 4 classes where we have understood what is transformer, what are the different type of losses, what is ideal transformer, and lot many things, right? And finally, we are going to discuss about the प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विदाउट लोड, उसका एनालिसिस किया, नो लोड करंट क्या होती है, उसके क्या कंपोनेंट हैं, और उसके बारे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस करी। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ लोड हम बात करना चाहते हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, लेट अस हैव अ समरी अबाउट what is ideal transformer and what is practical transformer without load, right? तो आइए शुरुआत करते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है पावर लॉस जीरो। पावर लॉस जीरो मीन्स एफिशिएंसी इज 100% and no load current is also zero. Please take a note of that about this point. And we have developed a relationship E1 upon E2 कह दें या V1 upon V2 कह दें is equal to N1 by N2 and equal to I2 by I1. This is known as turns ratio, right? अगर आप इसको उल्टा करते हैं, E2 बाई E1 करते हैं, N2 बाई N1 और I1 अपन ऐसा करते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ द टर्न्स रेशियो। ध्यान रखिए उसका रिप्रेजेंटेशन K है ना। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में जो सेकेंडरी का एमएमएफ है वो प्राइमरी के एमएमएफ का अपोज करता है, और अंडर एमएमएफ बैलेंस कंडीशन वी कैन राइट दिस N1 मल्टीप्लाइड बाय I1 माइनस N2 I2 इक्वल टू 0। वहीं से आपका ये रिलेशन डेवलप हुआ है बेसिकली, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विदाउट लोड की बात करें, जब सेकेंडरी इसकी ओपन है, लोड नहीं लगाया है, तो प्राइमरी के अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है आई नॉट, है ना, जो कि आई नॉट बेसिकली आइडियल के केस में जीरो थी, यहाँ पर ये जीरो नहीं है। इट इज 2 to 5% ऑफ द रेटेड करंट, राइट। एंड दिस करंट आई नॉट लैक्स द वोल्टेज V1 बाय एन एंगल फाई नॉट, जो कि आप यहाँ पर फेजर डायग्राम में देख सकते हैं। एंड दिस एंगल फाई नॉट इज नोन एज नो लोड पावर फैक्टर एंगल, है ना। कॉस फाई नॉट अगर आप कहते हैं तो वो नो लोड पावर फैक्टर कहलाएगा, है ना। और नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो है फाई नॉट, इट इज अराउंड 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये अपन न्यूमेरिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन वी नो दैट द नो लोड करंट आई नॉट हैज टू कंपोनेंट। वन इज कोर लॉस कंपोनेंट, जो कि आपका V के एंगल के साथ जो बनाता है आई नॉट कॉस फाई नॉट, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आई नॉट साइन फाई नॉट होगा, ठीक है ना। एंड दिस आई नॉट इज बेसिकली आई सी प्लस आई एम का जो फेजर सम है वो आपका आई नॉट कहलाता है ना। और लॉस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक्स एम को रिप्रेजेंट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो ये आपके एक्साइटिंग रेजिस्टेंस और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कहलाते हैं। आईसी जो करंट है वो वोल्टेज के फेस में रहेगी, और आईएम जो है वो क्वाड्रेचर में रहेगी, है ना, मतलब 90 डिग्री लैग करेगी। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है मैक्सिमम पोर्शन उसी का होता है, कोर लॉस कंपोनेंट्स के अंदर बहुत कम है, ठीक है ना। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा, टोटल नो लोड करंट अगर आपकी 5 एम्पियर है तो उसमें से अराउंड 90% जो वेटेज है, 85 to 90% वेटेज आईएम का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द मेन पार्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर, दैट इज प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ऑन लोड कंडीशन, राइट। लोड मीन्स दिस टाइम वी आर कनेक्टिंग लोड ऑन सेकेंडरी साइड. Secondary side would not be open circuited now, right? So when we connect a load across the secondary winding of a practical transformer, a current I2 will come into the picture, right? Earlier we have not discussed about this. Now I2 current will flow in the load. और जो I0 है, सॉरी यहाँ पर I0 लिखना है मुझे, दिस इज I नॉट। नो लोड करंट तो हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल केस में जीरो नहीं होगी, है ना, 2 to 5% रहती है। तो इस केस में जो अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आइडियल वाला केस नहीं चलेगा, है ना। वहाँ पर हमने कह दिया था N1 I1 माइनस N2 I2 इज इक्वल टू 0, जो कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपकी आई नॉट जो है वो जीरो नहीं है ना। तो जो नो लोड करंट के कारण जो एमएमएफ होगा वो इसको बैलेंस आउट करेगा, है ना।
तो इस केस में हमारी इक्वेशन रहेगी N1I1 माइनस N2I2 इज इक्वल टू N1I0, है ना, नो लोड MMF इसको हम कहते हैं। तो इस केस में जो रिलेशन हमने डेवलप किया था आइडियल के केस में E1/E2 N1/N2 इज इक्वल टू I2/I1 इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो, वो यहाँ पर कंप्लीटली लागू नहीं होता है, यहाँ पर केवल इतना ही पोर्शन लागू रहेगा टर्न्स रेशियो का, है ना। I2/I1 अपन नहीं लिख सकते क्योंकि I0 जो है वो जीरो नहीं है। यहाँ पर अगर आप I0 को जीरो कर दें आइडियल के केस में तो फिर आपका नॉर्मल इक्वेशन लागू हो जाती है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको और रीअरेंज करते हैं अपन। N1I1 माइनस N2I2 इज इक्वल टू N1I0, है ना। मैं इसमें इसको उस तरफ ले जाता हूँ, है ना, N2I2 को इस तरफ, और उसके बाद में अपन क्या करते हैं N1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब देखें मैंने N1 से डिवाइड किया तो यहाँ लेफ्ट साइड में केवल I1 बचा, ये N1 कट जाएगा, यहाँ पर N2/N1 बच जाएगा, है ना। तो टोटल I1 जो है वो आपकी आ गई I0 प्लस I2/A, ये A आपका है बेसिकली टर्न्स रेशियो, है ना। तो जो टोटल करंट I1 है इट इज द फेजर सम ऑफ नो लोड करंट प्लस इसको I2/IA, इसको I डैश भी कई बार कह देते हैं, मैं आगे की स्लाइड में आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो दिस करंट I1 इज द फेजर सम ऑफ नो लोड करंट प्लस I डैश, and this I dash is nothing but I2/A. A is your turns ratio, right? In some books you can also see the expression of I1 dash is K into I2. This K is basically the transformation ratio, and we know that the turns ratio and transformation ratio are reciprocal to each other, right? So I think this point is clear to all, right? नाउ कम टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर कर लेते हैं कि किस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो वी हैव अ ट्रांसफार्मर 1000 वोल्ट ऑब्लिक 100 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी लोड करंट इज 10 एम्पियर, ये हमको दे रखी है I2, है ना। एंड लोड इज प्योरली रजिस्टिव, लोड आपका प्योरली क्या है, रजिस्टिव है। फिर ये कह रहे हैं द मैग्नेटाइजिंग करंट इज 1 एम्पियर, देन फाइंड द प्राइमरी करंट, आपको I1 निकालनी है। और ये कह रहे हैं कोर लॉस कंपोनेंट को आप नेगलेक्ट मान लीजिए, यानी कि IC जो है आपकी वो जीरो है। हम जानते हैं कि जो हमारे नो लोड करंट है वो फेजर सम है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट का। तो ये कह रहे हैं नेगलेक्ट करिए आप इस चीज़ को, तो हम अगर हम IC को जीरो कर दें तो हमारी जो नो लोड करंट है वो बेसिकली मैग्नेटाइजिंग करंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जिसकी वैल्यू आपको 1 एम्पियर दे रखी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने यही लिखा है I0 इज फेजर सम ऑफ IC प्लस I0, दिस इज जीरो। एंड नाउ दिस IM, वी नो दैट दिस IM इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IM माइनस 90 डिग्री एंगल के साथ में, या फिर हम इसको J1 भी लिख दें, है ना। एक ही बात है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आपको 1 एम्पियर दे रखा है। नाउ टर्न्स रेशियो की हम बात करें तो टर्न्स रेशियो आपका क्या हो जाएगा N1/N2, यानी कि आपका 10 हो गया ये, ठीक है ना। अब आपकी जो टोटल करंट I1 आपको निकालनी है, हम जानते हैं कि इट इज फेजर सम ऑफ नो लोड करंट प्लस I1 डैश, दैट इज I2/A, राइट। I0 हमने निकाल लिया है जो कि IM ही बेसिकली J1। I2 लोड करंट आपको 10 एम्पियर दे रखी है और आपका टर्न्स रेशियो भी हमने 10 निकाल लिया, तो 10/10 1 आ गया, है ना। तो I1 इज बेसिकली 1 माइनस J1 या माइनस J1 प्लस 1 भी आप कह दें। अब इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इट वुड बी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। So now this total current I1 for this particular case would be √2. I hope this numerical problem is clear to you. क्यों हमने इसको ऐसा लिखा है ना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। नाउ इन द लास्ट आई एम शोइंग यू द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर with load condition where we are including all the parts, right. This is the final equivalent circuit diagram of a practical transformer with load. Here you can see we have introduced all these parts, R1 X1, इसको JX1 लिख दें आप, है ना। I1 करंट है, ये I डैश मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज नो लोड करंट, राइट। प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF, सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF E2 यहाँ रहेगा। Z2 इज इम्पीडेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर आप Z1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और ये हमने लोड लगा रखा है, लोड में करंट आपकी I2 है ना। और ये जो करंट I1 है
अगर आप KCL लगाते हैं इस नोड के ऊपर तो करंट I1 इज बेसिकली दी सम ऑफ नो लोड करंट प्लस दिस I1 डैश। I1 डैश इज I2 बाई ए, हम पहले कह चुके हैं, या I2 इंटू के भी कह सकते हैं आप, है ना। इसकी कंप्लीट एनालिसिस हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, इसके ऊपर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, एंड देन फाइनली विल ट्राई टू हैव द इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर टू द प्राइमरी साइड एज वेल एज रेफर ऑन द सेकेंडरी साइड, और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इस सब की बातों की हम जो चर्चा है हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।